Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video I'm going to discuss about like why do we need Spark. So like previously we have these databases like let me just tell you this. We have these databases like Oracle, okay, Teradata, okay, and then Exadata, and then MySQL. ठीक है, इसमें सब में एक चीज कॉमन थी कि इसमें हमारा डेटा ना एक ही फॉर्मेट में था। आई मीन लाइक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था इसमें हमारा डेटा। ठीक है, मतलब रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में था, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, लाइक इसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 एंड देन कॉलम 5 इस फॉर्म में था। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, मतलब इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया, हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट होने लगा। ठीक है, तो अब डेटा किसकी फॉर्म में जनरेट होना आने लगा, इस फॉर्म में भी आने लगा। इस फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है, CSV की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, जेसन फाइल की फॉर्म में और YAML फाइल की फॉर्म में। ठीक है, अब जो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो तो मेरा पूरा नॉन स्ट्रक्चर डेटा होता है। जेसन और YAML फाइल वाला डेटा जो होता है वो मेरा कौन सा होता है, दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। व्हाट काइंड ऑफ डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, जेसन YAML और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा इसमें मतलब की वैल्यू के पे फॉर्म डेटा। So I'll just write it here that just write it here that JSON and YAML are semi-structured data because ये की वैल्यू पे की फॉर्म में रहता है। JSON and YAML are semi-structured data ठीक है, that is it will be available in the form of key value pair only. JSON and YAML are semi-structured data, that is it will be available in the form of key value pair। ओके, और नाउ हम ना बिग डेटा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, देर आर 3 वीज ऑफ बिग डेटा, अगर आपने सुना हो तो हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि बेसिकली हम किस डेटा को हम बिग डेटा कह सकते हैं, हम ये देखेंगे थोड़ा सा इसमें। 3 वीज ऑफ बिग डेटा। ठीक है, देर आर 3 वीज ऑफ बिग डेटा। फर्स्ट इज वेलोसिटी, second is variety, and then third is volume। ओके, तो अगर मान लो हमारे पास 10 GB का डेटा, इवन 3 TB का भी डेटा है, पर हम उसको इवन 5 GB, 10 GB एंड 10 TB डेटा आर नॉट कॉल्ड एज बिग डेटा, बट 5 GB डेटा पर सेकेंड इज कॉल्ड एज बिग डेटा। ठीक है, मतलब डेटा में तीनों की चीजें फॉर्म होनी चाहिए। सिर्फ वॉल्यूम से नहीं, मान लो 100 TB का डेटा तो भी वो मेरा क्या कहते हैं, बिग डेटा नहीं कहलाएगा। तो पर अगर 100 TB का डेटा पर सेकेंड और अलग अलग वेराइटी में है तब जाके वो बिग डेटा कहलाएगा। मतलब एनी डेटा वुड बी कॉल्ड एज बिग डेटा इफ इट इज सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग पॉइंट। एनी all the remember all the any data will be
called as big data only if it is satisfying all the three V's. ठीक है, अभी मैंने बताया आपको एग्जांपल कि इवन 5 GB 10 GB एंड 10 TB डेटा आर नॉट कॉल्ड एज बिग डेटा, बट 5 GB डेटा पर सेकेंड इज, मतलब अगर 5 GB डेटा पर सेकेंड होगा तो वो बिग डेटा होगा, और सिर्फ 10 TB का डेटा होगा वो पर सेकेंड या ऐसे नहीं होगा पर मिनट में, तो भी मेरा वो बिग डेटा नहीं होगा। समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा। और वैरायटी में क्या होता है, वैरायटी के बारे में बताया नहीं ज्यादा, वैरायटी में वही होती है मेरी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अभी बताया था थोड़ा सा मैंने सेमी स्ट्रक्चर्ड के बारे में भी, जेसन और YAML में ये जो होती है सेमी स्ट्रक्चर होती है, बताया था अभी मैंने। तो वैरायटी में मेरा क्या आया, व्हाट विल कम इन वैरायटी, in variety we will have structured, semi structured, and unstructured data. Okay, so in today's world unstructured data is getting more produced. अगर ये तीन नीड्स आगे ना किसी भी सिचुएशन में, देन वो प्रॉब्लम बिग डेटा की हो जाएगी। वही मैंने आपको बताया, अगर तीनों वीज आगे किसी सिचुएशन में, तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, बिग डेटा की। और हम आजकल के वर्ल्ड में ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब इस बिग डेटा के साथ, बिग डेटा के साथ ना मेरे पास के प्रेजेंस की वजह से हमारे पास इश्यूज भी बहुत हो गए थे। कौन कौन से इश्यूज हो गए थे बिग डेटा की वजह से, let me just write it here. Issues due to big data। क्या क्या इश्यूज हो गए थे, फर्स्ट हमारे पास इशू था स्टोरेज का, कि अब इतने सारे बिग डेटा को स्टोर कहाँ करें। सेकेंड था प्रोसेसिंग का, इतने सारे डेटा को प्रोसेस कैसे करें। प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है हमारी, रैम के थ्रू और सीपीयू के थ्रू, रैम के थ्रू और सीपीयू के थ्रू। क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, कहाँ स्टोर करें, इतना हमारे पास सिस्टम भी नहीं है। तो अब इन सब इश्यूज को डील करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हम ले सकते थे। ठीक है, अब उन अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी कुड हैव टेकन मोनोलिथिक अप्रोच एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। ठीक, फर्स्ट वी कुड हैव टेकन मोनोलिथिक अप्रोच, second we could have taken distributed approach। डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच, ठीक है। मोनोलिथिक अप्रोच में क्या आती है मेरी, वर्टिकल स्केलिंग आती है। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग कम्स अंडर मोनोलिथिक अप्रोच। और डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच में मेरी क्या आती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आती है। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब क्या होता है, सब देखेंगे। मतलब वर्टिकल स्केलिंग मतलब बहुत सारे सीपीयूज जैसे ऐड कर देना, सपोज करो एक के ऊपर एक, मतलब बहुत सारे। तो ये जो होती है मेरी मोनोलिथिक अप्रोच जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, रेदर देन जो मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होती है वो इकोनॉमिकल होती है। कैसी होती है, इकोनॉमिकल। थर्ड पॉइंट इज वही है, एक के ऊपर एक सीपी जोड़ना, वही मैं मोनोलिथिक अप्रोच बताई थी। इसकी क्या होती है, मेरी लो अवेलेबिलिटी होती है। अब इतने सारे सीपीयू कहाँ से लाओगे आप, ठीक है ना, इसकी मेरी लो अवेलेबिलिटी होती है। और इसमें मेरी क्या होती है, हाई अवेलेबिलिटी होती है। लाइक मैंने आपको बताया ना, एक के ऊपर एक सीपीयू।
ठीक है, तो ये है मेरी लिमिटेशन और ये होती है मेरी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मोनोलिथिक अप्रोच में और क्या पॉइंट्स होते हैं मेरे? मोनोलिथिक एंड ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच। ठीक है, सो मोनोलिथिक अप्रोच में क्या होता है कि इफ वन मशीन फेल्स ना, देन द होल सिस्टम विल क्रैश। ठीक है, इफ वन मशीन फेल्स, then the whole system will crash. क्या इसमें क्या है? इसमें वी कैन ऐड मोर मशीन इफ वी वांट टू ऐड। ठीक है, इसमें बस एक लिमिट तक ही। ठीक है, इसमें इफ वन मशीन विल फेल देन वी हैव मोर मशीन एज वेल। वो उनका वो फेल नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए पूरा सिस्टम क्रैश नहीं हो पाता। सो इफ वन मशीन फेल्स, then the whole system will not crash. We have other machines as well. Then the whole system will not crash. We have other machines as well. ओके, इसमें क्या पॉइंट कि इसमें बस हम एक लिमिट तक ही ऐड कर सकते हैं, वरना हीट असोसिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड दिस वी कैन ऐड, we cannot add more machines if we want. We can't. We can add more machines, but to a certain limit. We can add more machines. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब बहुत सारा डेटा बढ़ में और मशीन ऐड करनी पड़ रही है। इन दिस वी कैन ऐड मोर मशीन्स बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। Otherwise, we will face problems like heat assassination। ठीक है, एंड इसमें वी कैन मोर मशीन वी वांट टू ऐड। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कितनी भी ऐड कर सकते हैं। एंड दिस वी कैन add as many machines as we want to add. In this, we can add as many machines as we want. Okay. नो लिमिटेशन इंटरनेटनेस मास्टर मोड का हैंडल। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है इंटरनेटनेस। इसमें मतलब एक्चुअली कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितनी भी मशीन हैंडल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अनटिल और अनलेस मास्टर मोड कांट हैंडल, मतलब क्योंकि मास्टर मोड की लिमिट होती है ना, हमने मास्टर नोड और स्लेव नोड के बारे में पढ़ा था। अनटिल और अनलेस master mode can handle. Okay, so that is all for today, guys. Now we'll meet in another video, in another session. In this video we have learned that why do we need PySpark. Okay, so that's all. Bye.